नमस्ते। अ, हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको ये बीमारी है, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। हम बार-बार इसको बीमारी इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप ये चीज़ समझें कि ये सच में एक बीमारी ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है या वो बहुत घबराता है या वो अ, उसे रोना आ जाता है कहीं पे या वो काँपता है या उसकी साँस फूलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कमज़ोर है या उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान डरपोक है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान से ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो किसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हम जितने भी लोगों को करीब से जानते हैं इस बीमारी के साथ, दे आर ऑल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आई नो ऑफ। ये वो सबसे मज़बूत इंसानों में से एक हैं, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या-क्या अपने जीवन में देख के आए हैं। तो ये एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बीमारी है। हाँ, क्योंकि ये एक मानसिक रोग है इसीलिए आपको ये लग सकता है कि वो तो उस इंसान का हिस्सा ही है। और कहीं न कहीं ये बात सच है कि वो समय के साथ उस इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है बीमारी। लेकिन फिर भी वो एक बीमारी है, उस इंसान से अलग, उस इंसान की पर्सनैलिटी से अलग। आप उस बीमारी के वजह से उस इंसान को नहीं बोल सकते कि वो ज़्यादा सोचता है या वो ज़्यादा परेशान होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस बारे में सुन रहे हैं, जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक बीमारी है और कुछ नहीं। जैसे आपको बुखार होता है, थायरॉइड होता है, डायबिटीज़ होता है, उसके लिए आप जीवन भर कई बार दवा खानी पड़ती है। डायबिटीज़ और थायरॉइड में तो जीवन भर ही खानी पड़ती है। तो आप उस इंसान को अलग नज़रों से नहीं देखते हैं कि ठीक है, बेचारे को डायबिटीज़ है, ज़िंदगी भर खानी होगी, अपना ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर कोई एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के लिए ज़िंदगी भर दवा खाए तो आप क्या बोलेंगे कि इतना क्यों सोच रहे हो, ये कोई उम्र है सोचने की? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें एक्सरसाइज़ करो, मेडिटेट करो, ये दवा वग़ैरह छोड़ो, आप यही बोलेंगे। और ये चीज़ उस इंसान के लिए और हानिकारक हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी वो इंसान अपने आप से परेशान रहता है कि हम क्यों इतना सोच रहे हैं, मतलब मेरे में दिक्कत क्या है, हम क्यों इतना सोच रहे हैं। और ऊपर से उसके परिवार वाले जिससे वो भरोसा चाहता है, जिससे वो प्यार चाहता है, वो अगर ये बोलें कि तुम में ही दिक्कत है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें दवा की ज़रूरत नहीं है, अगर वो ये बोलने लगे तो वो इंसान का जो बचा हुआ कॉन्फिडेंस होता है वो भी चला जाता है कि हम इतने भी काबिल नहीं कि हम नॉर्मली जी पाएँ जैसे और लोग खुश रहते हैं। तो जो सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, अपने पेशेंट के लिए, अपने दोस्त के लिए करनी है, वो ये है कि आपको ये सोचना बंद करना है कि सामने वाला इंसान ज़्यादा सोचता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। वो इंसान मजबूर हो जाता है ज़्यादा सोचने पे उसके दिमाग की वजह से, उसकी बीमारी की वजह से। ये एक बीमारी है जो साइकोथेरेपी और मेडिसिन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, खाना-पीना इन सब को मिला के ही ठीक हो सकती है और आपके प्यार से। तो ये बोलने से कि तुम ज़्यादा मत सोचो या उसको क्रिटिसाइज़ करने से कि तुम बहुत सोचते हो, तुम अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर रहे हो, ये चीज़ें उसको और नीचे गिराएंगी। आपको बस उसे बोलना है कि हम समझते हैं, तुम परेशानी में हो, पर जो भी है हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान बस आपसे ये 2 शब्द सुनना चाहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। उसके अलावा कोई भी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का मरीज़ अपने प्यार करने वालों से और कुछ भी नहीं चाहता है। और हमें नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको करनी है। तो अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा इंसान है जिसे ऐसी कोई तकलीफ़ है, ऐसी कोई बीमारी है, तो उसे ये बोलने के बजाय कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मत सोचो, दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसका साथ देना होगा।